हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी हमने क्या ध्यान में रखना है, इसमें हमने देखना है कि जो रेशोज कंपेयर करके हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं या फिर इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये पार्ट बी बिल्कुल हमने पार्ट 2 की तरह ही करना है, मगर आपने इसमें क्या देखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये भी बहुत ही ईजी है सम। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कंसिस्टेंट जो है वो कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंसिस्टेंट कौन से होते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं जिनके यूनिक सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, या फिर मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट आ रहा है तो मीन्स उसका यूनिक सोल्यूशन है। अगर उसका सोल्यूशन यूनिक है तो मीन्स वो टर्म्स कौन सी है, कंसिस्टेंट है। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास तीनों की रेशोज इक्वल आ रही है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू आ रहा है b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर हमारे पास कुछ ऐसा बना है तो मीन्स इसके सोल्यूशंस कितने हैं, मैनी सोल्यूशंस हैं, तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। अभी आपने क्या देखना है कि इनकंसिस्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट वो वाली टर्म होती हैं जिनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नो सोल्यूशंस वाली टर्म्स को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सोल्यूशंस वाली टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनमें हमारे पास जो रेशो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल होती है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होती है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ऐसी जो टर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। तो चलिए अभी हम इसी पार्ट के सम्स को सॉल्व करते हैं। सम नंबर 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। सबसे पहले ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इनको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे। 3x प्लस 2y, इधर 5 प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। 7 इधर प्लस का था तो लेफ्ट साइड में आके हो गया हमारे पास माइनस का। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में किए थे सम, ठीक उसी तरह अभी हम इस पार्ट में भी सम करेंगे। कंपेयर करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे पास a1 b1 c1 की वैल्यूज क्या बनती हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a1 की वैल्यू क्या बनेगी, 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। b1 की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस का 2, c1 की वैल्यू बनेगी माइनस का 5। ठीक इसी तरह अभी हम a2 की वैल्यू देखते हैं। a2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 2, b2 की वैल्यू माइनस का 3, c2 की वैल्यू माइनस का 7। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं, तो अभी हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है प्लस का 2 और b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 एज इट इज। अभी देखिए हमारे पास a1 और b1 की वैल्यू सेम नहीं है ना, तो इसलिए हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल्स नहीं है तो मीन्स हमारे जो सोल्यूशंस होंगे इक्वेशन के वो होंगे यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमारी जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा पार्ट थर्ड का फर्स्ट सम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो ठीक पहले सम की तरह ही हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x माइनस 3y प्लस का 8 इधर आके हो गया माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9 है ना, तो 9 इधर प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, a1 की वैल्यू कितनी आएगी इधर से हमारे पास 2, ठीक है, और जो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी होगी 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक इसी तरह देखिए b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, माइनस का 3, और b2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस का 6।
तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कट आउट करेंगे, 3 वन ज़ा 3 होते हैं और 3 टू ज़ा होते हैं 6, तो हमारे पास b1/b2 किसके इक्वल हो गया है, 1/2 के। ठीक इसी तरह c1/c2, c1 की वैल्यू बनेगी -8 और c2 की वैल्यू बनेगी -9, माइनस माइनस कट आउट, तो हमारे पास बन गया 8/9। देखिए a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यूज कितनी आई हैं, 1/2। मगर जो c1/c2 है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8/9। जे इक्वल नहीं है तो मीन्स इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, जिसके कारण हम लिख लेंगे नो सोल्यूशन। तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी इक्वेशंस का नो सोल्यूशन होगा उसकी वो जो टर्म होगी वो इनकॉन्सिस्टेंट होगी। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है 3/2x + 5/3y इज इक्वल्स टू 7, 9x - 10y इज इक्वल्स टू 14। तो रीअरेंज करेंगे सबसे पहले, 3/2x + 5/3y, 7 प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का, इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनेगी 9x - 10y, 14 इधर प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, a1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू बनेगी -7। ठीक इसी तरह a2 की वैल्यू बनेगी 9, b2 की वैल्यू बनेगी -10 और c2 की वैल्यू बनेगी -14। अभी हमारे पास जहाँ पे देखिए इनको कंपेयर करके क्या बनेगा, a1/a2 करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू थी 3/2, अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। देखिए 2 इधर क्या हो रहा था, 3/2 है ना, तो 2 जो है अपॉन के नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास 2 इधर 9 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे डबल में आता है ना, डबल अपॉन होता है, मीन्स 3/2/9 है, तो ये जो 3/2 है ना, 2 नीचे आके 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 टू ज़ा होते हैं 6, ऊपर आ गया हमारे पास 1, तो हमारे पास a1/a2 किसके इक्वल है, 1/6 के। ठीक इसी तरह b1/b2 को सॉल्व करते हैं, b1 की वैल्यू 5/3 है और b2 की वैल्यू कितनी है, -10। अभी 5/3 है तो ये 3 जो है नीचे वाला 10 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी 5 वन ज़ा 5 होते हैं और 5 टू ज़ा होते हैं 10, हमारे पास क्या बना है, 3 × -2, 3 टू ज़ा 6, 2 के साथ माइनस था तो -6, हमारे पास b1/b2 किसके इक्वल आ गया है, 1/6। अभी देखिए हमारे पास जो a1/a2 है वो है 1/6 और b1/b2 है 1/6, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो मीन्स इस जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, उनका जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन है। इसीलिए जो हमारी टर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, कॉन्सिस्टेंट। सम नंबर 4 है हमारे पास, 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। अभी हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, 5x - 3y एज इट इज, 11 इधर प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, -10x एज इट इज, प्लस का 6y एज इट इज, और -22 था इधर आगे हो जाएगा +22 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो हमारे पास जो a1 की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5, b1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास -3, c1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास -11। ठीक इसी तरह a2 की वैल्यू बनेगी -10, b2 की वैल्यू बनेगी +6 और c2 की वैल्यू बनेगी +22। अभी देखिए a1/a2 किसके इक्वल आएगा, 5/-10 के, क्योंकि a1 की वैल्यू 5 थी और a2 की वैल्यू थी -10। 5 जो है 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो हमारे पास जो -2 आया था ना, इसको हम माइनस के साइन अगर नीचे हो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने लिख लिया है a1/a2 किसके इक्वल है, -1/2। ठीक इसी तरह देखिए b1/b2 है, b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू कितनी है, 6, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो हमारे पास जो b1/b2 बना है वो क्या बन गया है, -1/2।
ठीक इसी तरह C1/C2 है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, C1 की वैल्यू माइनस का 11 और C2 की वैल्यू 22। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। इधर 11 के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का 1/2। अभी देखिए हमारे पास जो तीनों की तीनों रेशोज हैं वो क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो मीन्स ये जो लीनियर पेयर्स का लीनियर इक्वेशंस का पेयर था उसके सॉल्यूशंस कितने हैं, मैनी सॉल्यूशंस। अगर मैनी सॉल्यूशंस हो तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा कंसिस्टेंट। सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी रीअरेंज करके, 4/3x एज इट इज प्लस का 2y एज इट इज, 8 इधर प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का = 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनेगी 2x + 3y, 12 इधर प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का = 0। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 के साथ, और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। तो हमारे पास जो a1 की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू माइनस का 8। ठीक इसी तरह a2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू बनेगी माइनस का 12। कंपेयर करते हैं, देखिए a1/a2 मीन्स 4/3/2। जो अपॉन का 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 2/3। b1/b2, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 3। ठीक है 2/3 हो गया। ठीक इसी तरह देखिए c1/c2, c1 की वैल्यू है माइनस का 8, c2 की वैल्यू है माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है 4 के टेबल पे 8 आता है 2 पे, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा होते हैं 12। तो हमारे पास c1/c2 की वैल्यू कितनी आई है 2/3। देखिए a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है और c1/c2 भी कितना है 2/3 है। तो मीन्स तीनों के तीनों इक्वल्स हैं। तो इस जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके कितने सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है इसके साथ ही हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।